नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर माह की पेंशन उत्तर प्रदेश राज्य में कब आएगी, कब राज्य सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र करेगी, किस तारीख में ये पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं कि किन पेंशन धारकों को 3,000 रुपये मिलेंगे, 6,000 रुपये दिए जाएंगे और यहाँ तक कि सरकार इस बार 9,000 रुपये भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन कब आएगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्ष 2024 के अंतर्गत अब तक पहली तिमाही किस्त, जो कि अप्रैल मई जून महीने की थी, 3,000 रुपये की, वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी और जो लास्ट पेमेंट किया गया है वह 31 जुलाई 2024 तक निर्धारित किया गया था। सरकार के कड़े निर्देश जारी किए गए थे कि आप 31 जुलाई 2024 तक सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाए और अधिकारियों द्वारा ये पेंशन का पैसा 31 जुलाई से पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो कि अप्रैल मई जून महीने का था, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा सभी लाभार्थियों को पेंशन दी गई। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन रह गए थे, पेंशन धारक, जिनके बैंक खाते में अप्रैल मई जून महीने की पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि उनका NPCI मैपिंग नहीं हुआ था और बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाया था। इस वजह से उनको पेंशन राशि नहीं दी गई है। तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को रुकी हुई पेंशन सरकार देगी। अब बात करते हैं कि 3,000 रुपये किन पेंशन धारकों को दिए जाएंगे, 6,000 रुपये किन पेंशन धारकों को मिलेंगे और 9,000 रुपये किन पेंशन धारकों को मिलेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जो सरकार है वह लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है और तिमाही पेंशन सरकार ट्रांसफ़र करती है, तो 3 महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि हो जाती है। अब देखिए, तिमाही पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है, 3 महीने के 3,000 रुपये हैं। अब जिस पेंशन धारकों की 6 महीने की पेंशन रुक रही है तो उनको 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। यानी कि जिन पेंशन धारकों को अप्रैल मई जून महीने की पेंशन नहीं मिली, अब जब सरकार जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन ट्रांसफ़र करेंगी तो इसी के साथ साथ उनको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन दी जाएगी, तो उन पेंशन धारकों को 6,000 रुपये मिलेंगे। और जिन पेंशन धारकों को अप्रैल मई जून महीने की पेंशन पहले ही मिल चुकी है, उन पेंशन धारकों को जुलाई अगस्त सितंबर महीने के 3,000 रुपये सरकार देगी। अब बात करते हैं 9,000 रुपये किन पेंशन धारकों को मिलेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, ओल्ड एज पेंशन धारक है, उनको सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको 3,000 रुपये पेंशन दिए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य में जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उनको 3,000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन देती है। अब जिस किसी पेंशन धारक की पेंशन रुक रही है पिछले 3 महीने की,
तो देखिए 3 महीने के हिसाब से आप देखिए जो 3 महीने की पेंशन है वह 9,000 रुपये हो जाते हैं। तो उनको 9,000 रुपये सरकार देगी जिनकी ये पेंशन रुक रही है। अब 1 महीने के 3,000 रुपये हैं और दूसरे महीने के 3,000 रुपये और तीसरे महीने के 3,000 रुपये, तो कुल इस प्रकार से 9,000 रुपये उन लाभार्थियों को मिलेंगे। लेकिन सरकार यहाँ पर जैसे हमने आपको कहा कि रुकी हुई पेंशन ट्रांसफर करेगी जुलाई अगस्त सितंबर महीने की, तो जो रुकी हुई पेंशन है इसी के पेंशन के साथ साथ आपकी रुकी पेंशन को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको रुकी हुई पेंशन मिलेगी। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक रखी गई है, रुकी हुई पेंशन उन लाभार्थियों को दी जाएगी जिन पेंशन धारक का पेंशन का KYC पूरा होगा, यानी कि आधार वेरिफिकेशन पेंशन का पूरा हुआ होगा और बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होगा, NPCI मैपिंग होगी और आपका पैन कार्ड भी आपके बैंक खाते से लिंक होगा। उन्हीं के बैंक खाते में रुकी पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा। आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की अधिकारी को गलती नहीं मिलनी चाहिए और यदि कोई गलती पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन पेमेंट को रोक लिया जाएगा, बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो यही वे कारण है जिस वजह से पेंशन सरकार लाभार्थियों की रोक लेती है कि कहीं ना कहीं ये कार्य अधूरा है। अब जिसके ये सभी कार्य पूरे पाए गए तो उन पेंशन धारकों को जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन के साथ साथ रुकी पेंशन भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि सरकार द्वारा जो जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन है वह कब ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से अभी कोई भी तारीख डिक्लेयर नहीं की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, कोई भी तारीख की घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है। यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से। देखिए अब सरकार की तरफ से जब अप्रैल मई जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया था तो बहुत से ऐसे पेंशन रह गए थे कि जिसका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, इस वजह से ये पेंशन लेट ट्रांसफ़र की गई थी। और जो आपका अप्रैल मई जून महीने की पेंशन है वह जून महीने से ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई थी और 31 जुलाई तक पेमेंट किया गया। तो आप समझ सकते हैं जो आपकी जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन है वह अगस्त महीने के यानी कि आखिरी सप्ताह से अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह से आपको पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। अन्यथा जो सितंबर महीना है सितंबर महीने के पहले सप्ताह से आपके बैंक खाते में सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर सकती है। इन दोनों महीने से ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, अगस्त के आखिरी सप्ताह से या फिर 101% सितंबर के महीने से आपको पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।